बाबा भी बहुत नाराज होंगे मुझसे। वो हमारी शादी के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कारताल को मना कर दिया था। वो ठीक कहते हैं। वो जानते हैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब हम वापस जाएंगे तो मैं सब कुछ सादिक बाबा को खुद समझाऊंगा। वो पहले तुम पर नाराज जरूर होंगे, लेकिन फिर तुम्हें माफ कर देंगे। फिक्र ना करो, संभाल लेंगे हम सब। अभी ये सोचने का वक्त भी नहीं है। वैसे बाहर देखो, मौसम कितना अच्छा है। मैं मछली पकड़ कर लेकर आऊंगा और आज हम डिनर में यही खाएंगे। क्या हम आज रात दोबारा यहीं पे रहेंगे? तुर्कान पहले खाना खा लेते हैं, फिर फैसला कर लेंगे। क्या कहती हो? मैं फिशिंग का सामान लेकर आता हूं। उरूज खाला। हाँ कहो। आपको पता है मैं खुद भी झूला झूल सकती हूँ। वाकई में? हाँ, झूल कर दिखाऊं आपको? हाँ दिखाओ। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ जैसे हम अपनी ही बेटी के साथ आए हों इस पार्क में, और एक दिन ऐसा जरूर होगा। नहीं मालूम कि कभी ऐसा होगा। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता उरूज? तुम जानते हो बीमार हूं मैं। तुम ठीक हो जाओगी, और हमारे तो 5 बच्चे होंगे ना? सरदार, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अच्छा अच्छा ठीक है, 2 ही होंगे। तुम दुनिया की बेहतरीन माँ बनोगी। और इस बात को लेकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है उरूज। सरदार, क्या तुम जानते हो तुम मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं हो। मैं हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती हूँ। हर दिन यकीन बढ़ता जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया और मैं ना रही तो क्या होगा। कहीं तुमने साथ छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा उरूज। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूं, दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, मैं उज़ैर एफे को लेने के लिए आया हूँ। एफे की दादी उसे ले गई हैं, क्या आपको नहीं मालूम? उन्होंने बताया था मगर मैं भूल गया। उन्हें कॉल कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, आप क्या कर रही हैं?
आइसक्रीम पसंद आई तुम्हें? जी बहुत मजे की है आइसक्रीम। हेलो बेटा। अम्मी जान, आप उसे बगैर बताए क्यों लेकर जाती हैं? क्यों गुस्सा दिलाती हैं मुझे इस बात पर? बेटा गुस्सा मत हो तुम, एफे आखिर मेरा पोता है। आप ये इसलिए कर रही हैं ना ताकि मेरी और दरिया की लड़ाई हो जाए। खैर बताइए कहाँ पर है, मैं भी आ जाता हूँ। स्कूल के पास जो साहिल है वहाँ पर है, हम सामने ही बेंच पे बैठे हैं, तुम आओगे तो दिख जाएंगे। क्या आपसे बाबा नाराज हैं दादी? हाँ मेरी जान, तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हैं। तुम्हारी दादी से हर कोई नाराज रहता है, मगर तुम्हारी दादी तुमसे बहुत खुश है। हमने अपना घर क्यों छोड़ दिया? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ मेरी जान। देखो अब तुम अपने बाबा से कहना कि तुम अपनी दादी के साथ रहना चाहते हो, ठीक है? मैं बोल दूंगा मगर वो नहीं मानेंगे। रोशन तुम्हें कैसी लगती है? वो अच्छी है, मुझे हमेशा खिलौने ला कर देती हैं। उसके लाए हुए खिलौने मत लिया करो तुम, ठीक है? वो एक जादूगरनी है। वही जादूगरनी जो कहानियों में होती है। हाँ वही जादूगरनी जो कहानियों में होती है। कौन है वो जादूगरनी? बाबा मेरी जान, देखिए मैं आइसक्रीम खा रही। क्या बात है, मजे से खाओ। बेटा ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ अम्मी। क्या तुम्हारी फिर से लड़ाई हुई है? बाबा छत से गिर गए थे दादी। कौन सी छत? बाबा क्या मैं वहाँ पार्क में जा सकता हूँ? हाँ मेरी जान, जाओ, चले जाओ, मजे करो, वहां जाके आइसक्रीम खा लो। शाबाश। ये सब क्या है बताओ मुझे। कारताल से लड़ाई हुई थी। कारताल? बताओ मुझे, उससे तुम्हारी लड़ाई क्यों हो गई? बात यह है कि उमर तुर्कान को लेकर कहीं गायब हो गया है। तो फिर कारताल हमारे घर पर आया ये पूछने कि उसकी बीवी कहाँ है। तब पता चला कि तुर्कान और कारताल की शादी हो गई। उसके बाद कारताल मेरे बाबा पर चीखने लगा और उन्हें तौहीन आमेज़ अल्फाज कहने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो लड़ाई हो गई और बात काफी बिगड़ गई। अच्छा, तो तुर्कान ये सब कुछ भी कर चुकी है। छोड़ें, अभी ये मौजू नहीं है। मुझे इससे बड़ी परेशानी का सामना है अम्मी। दरिया मेरी वजह से मुश्किल में पड़ने वाली है। तुम बात को इतना घुमा क्यों रहे हो बेटा? इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? जिस घर में उमर तुर्कान को लेकर गया है उसकी चाबियां मैंने दी थी। वो घर दरिया के क्लाइंट का है और बाद मिली बीच पर है। कल उस घर का मालिक रेनोवेशन देखने के लिए आ रहा है। मैं उमर को फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। मैसेज कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा। दरिया मेरी वजह से पागलों की तरह घर में चाबी ढूंढ रही है और मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से वो अपनी नौकरी ना खो बैठे। हो सकता है वो मेरी सास के सामान के साथ चली गई हो, लेकिन मैं किसी चाबी वाले को बुलवा कर लॉक्स खुलवा लूंगी, आप फिक्र मत करें। खुदा हाफिज। दरिया, क्या तुम आ गई हो बेटा? जी आ गई हूँ रोशन आंटी। जानती हो कितना परेशान हूँ मैं इस वक्त। तुम्हारी मेहमान कब से यहाँ के बैठी हुई है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। किचन में बैठी है। वो मेरी मेहमान नहीं है, मैंने उनके शौहर को कॉल करके कह दिया कि आकर अपनी बीवी को ले जाए यहाँ से, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही। टेलीफोन पे ये मसला हल नहीं होने वाला। फातेह को बुलाओ और इसे भेजो यहाँ से। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। आयला आपा, हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं? असल में इसका अपनी सास के साथ झगड़ा हो गया, बस इसीलिए। सास से निपटना तो वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ। अच्छा चलती हूँ मैं। चलो आयला, अब रोना बंद भी कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने आपको ना बताया होता। हर चीज वैसे ही हुई है जैसी होनी थी। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। डेफनी को हम तुर्कान से किसी भी तरह हासिल कर ही लेंगे, लेकिन तुम्हें दोबारा मेरे साथ मिलके मेरे लिए काम करना होगा। डेफनी का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा और तुर्कान से ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर देना। जिससे बच्चे को माँ से दूर करना बहुत आसान बात है। तुम्हारा दिल तो उदास है। देखो,
यहाँ साफ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ठीक हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ हाँ, पर एक वाकई ऊंट में। है। नजर आ रहा है तुम्हें? तो यास्मीन अपनी किस्मत तलाश कर रही हो तुम इसमें? इसे बता रही थी कि आगे इसकी किस्मत में क्या होगा। आपने यहाँ पर आकर ये काम भी शुरू कर दिया है। मैंने आपके शौहर को फोन कर दिया है, वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं, फौरन तैयार हो जाए। दरिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं फाते के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकती, जाना होगा यहाँ से। क्यों कर रहे हो तुम ये? कब खत्म होगा ये डरावना ख्वाब मेरी जिंदगी से? हाँ सर, ये आप अकाउंट्स में भेज अच्छा ठीक दीजिएगा। है। कहिए। दरअसल मैं कारताल साहब से मिलने आई हूँ। आप कौन हैं? आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन उन्हें बताएं कि मैं तुर्कान साहिबा के बारे में बात करने आई हूँ। आइए। ऑफिसर, उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है और आसपास के घर की तलाशी के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस से इजाजतनामा चाहिए। मैं बाज़ाब्ता तौर पे शिकायत दर्ज नहीं कराऊंगा। उसके साथ मेरी बीवी है। मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। कारताल साहब, ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी बीवी के हवाले से। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कारताल साहब, आपकी बीवी इस वक्त एक बदमाश के साथ है। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम हो कौन? मैं तुर्कान की साबका बिजनेस पार्टनर हूँ। हमने कुछ अरसे एक साथ काम किया और उसकी बहन की सास भी हूँ मैं। तुर्कान बहुत आसानी से लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देती है। अगर वो आपकी बिजनेस पार्टनर और बीवी है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तुम मुझसे चाहती क्या हो? यहाँ क्यों आई हो आखिर? क्योंकि मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उज़ैर, बहुत देर हो गई है, उमर अभी तक घर पर नहीं आया। क्या तुमने जाके उसके दोस्त के घर पे उसे चेक किया जहाँ वो अक्सर जाता है? हाँ मेरी जान, वो वहां भी नहीं है। या मेरे खुदा, कहाँ ले जा सकता है वो उस लड़की को? हद कर दी उमर ने। रुको रुको उज़ैर, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। मुजगन, क्या ये वाकई तुम हो? अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नौजवानों के दिलों पर राज करने वाली मुजगन, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस तरह याद रखने के लिए। मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन लगता है कि तुमने नहीं पहचाना। हाँ? मतलब ये आंखें तो जानी पहचानी लगती हैं, लेकिन तो फिर तुम ऐसा करो कि मेरी आंखों में देख के पहचानने की कोशिश करो मुझे। सच में मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, रोशन हूँ मैं मुजगन, रोशन एरन। कॉलेज का जमाना याद है ना तुम्हें? अब मेरा नाम रोशन कोरमान है, याद आया ना? रोशन।
आह मेरी जान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। कितने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हुई। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुमने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इस खूबसूरती के लिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। और तुम्हारे तो क्या ही कहने, तुम्हारी खूबसूरती और दिलकशी के चर्चे आज तक मशहूर हैं। हमारा बचपन और वो तमाम यादें, कितना खूबसूरत था ना वो सब। कितना वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। हाँ, इतने अरसे बाद तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, आखिर हमारी दोस्ती ही ऐसी थी, एक खूबसूरत लड़की और दूसरी स्कूल की बदसूरत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल, मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने खुद पे बहुत मेहनत की है और देखो आज मैं एक नई रोशन बन गई हूँ। वही मज़ाहिया और जिंदगी से भरपूर रोशन, तुम अभी भी नहीं बदली। अरे हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ है? मैं अपने फार्म में वापस आ गई। शादी के बाद तो इस शहर को तुम छोड़कर ही चली गई थी, यहाँ तक कि अपने वालिदैन के जनाजे पर भी नहीं आ सकी। लगता था तुम्हें सारी जिंदगी नहीं देख पाऊंगी। सच पूछो तो मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना, हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। तो मतलब हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है ना? बिल्कुल। तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती। ये लो, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल जरूर करना, हम दोबारा मिलेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं अपनी पुरानी दोस्त से बहुत सारी बातें करना चाहूंगी। तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। जैसे ही वक्त मिला मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा। मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। बिल्कुल। हाँ। जल्द मुलाकात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ कहिए। रोशन साहिबा, हमें जल्द ही मिलना होगा। हाँ ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, आप ऐसा करें वहीं आ जाएं। शुक्रिया अहमद भाई। खुदा हाफिज सादिक साहब। खुदा हाफिज। मैं सादिक कलंदर का घर ढूंढ रही हूँ, क्या आप जानती हैं कि कहाँ जी है? मालूम है, उनका घर थोड़ा आगे ही है। अरे वो जो जा रहे हैं वही सादिक साहब हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सादिक साहब। हेलो सादिक साहब। हेलो मुश्किल साहिबा, कहिए। मैं आपसे फोन पे बात करना चाह रही थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने आपका नंबर देने से मना कर दिया। सिर्फ ये बताया कि यहाँ रहते हैं आप। और आप मुझे तलाश क्यों कर रही थी? आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी खुशबू लजीज है। ये लीजिए। जब हम छोटे थे तो ऐसे ही खाते थे, बहुत लजीज है। हाँ, है तो ऐसा करते हैं ना, इसके साथ कुछ पनीर ले लेते हैं और चाय पर बैठकर बात करते हैं, जहां आप कहें। क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। दरअसल मुझे घर जाना था। सादिक साहब, एक चाय से कोई कयामत नहीं आ जाएगी, प्लीज मना मत करें। लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि पेमेंट मैं करूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ कि हमने जैतून भी साथ ले लिया। मुझे अवलक के जैतून बहुत पसंद है। ये पनीर भी जरूर चखिएगा। आप काफी खोए हुए लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आपको तंग कर रही है? इसे जिंदगी की मसरूफियत कहते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा होता है। हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं होता, उसे कबूल करना पड़ता है, चाहे कोई भी नतीजा सामने आए। हम हर चीज को ऐसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं जैसे हम कर ही लेंगे। बाज औकात कर पाते हैं और बाज औकात नाकामी मिलती है। ये तो ठीक कहा आपने। जब हमें लगता है कि हमने अपने सब मसलों को सुलझा लिया है, तो जिंदगी एक नया मसला सामने ले आती है। सच कहा। उस दिन जब मैंने आपको कब्रिस्तान में देखा
तो आपकी कुछ बातें सुन ली थी मैंने। क्या आपका कोई बहुत खास है वहाँ? जी हाँ, मेरी बीवी थी। पांच साल गुजर गए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे सादिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब आप अपने बेहतरीन साथी को खो देते हैं तो उस रास्ते पर नहीं चल सकते, गुम हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी आपको इस अजीम मोहब्बत के इनाम के तौर पर सब्र करने की ताकत देती है, बर्दाश्त करने की कुव्वत अता करती है। फिर ऐसे लोग सिर्फ अपने बच्चों की बेहतरी के लिए जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आप अपने आप को खुशनसीब समझें। आपने अपना दिल किसी ऐसे जालिम को नहीं दिया जो आपका साथ नहीं दे सका और जिंदा होने के बावजूद आपको जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। हाँ, तो इतना क्या जरूरी काम आ गया था? रोशन साहिबा, आपकी पोती का मामला उलझ चुका है। हमारा केस काफी लंबा चल सकता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? उसकी रजिस्ट्रेशन करताल कोकसाल के नाम से है। क्या? मगर अब उसने तो मुझे कहा था कि उमर के नाम पे रजिस्टर कराएगी। क्या वो अब डेफनी कोकसाल हो गई है? जी हाँ, ऐसा ही है। या खुदा, ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पागल हो जाऊंगी मैं बिल्कुल। दिल तो कर रहा है तुर्कान को अपने हाथों से जाके मार दूं। ऐसे हालात में ना ही हम और ना ही सादिक साहब की फैमिली कोई दावा कर सकती है। आप डेफनी को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकती जब तक केस को कोई हतमी शक्ल नहीं दी जाए। तुर्कान साहिबा, मत करो ना ऐसा उमर। देखो, तुम सिर्फ खड़े होकर ऑर्डर्स दे रही हो और खाना मैं पका रहा हूँ। लेकिन जब हम अपने घर में रहेंगे तो इसका हिसाब लूंगा मैं तुमसे। मैं सुबह से लेकर रात तक तुम्हें किचन में बंद कर दूंगा और तुम खाना ही पकाते रहोगी। तो यानी कि तुम बाज नहीं आओगे मुझे कैद करने से? हाँ? मजाक कर रहा हूँ मेरी जान, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा देखो कहीं फिश ना जल जाए। हाँ, मैं जाकर मेज सेट करती हूँ। ठीक है, ये बस रेडी ही होने वाली है। रुको तुर्कान, तुम मत उठाओ। तुम्हें कट लग सकता है तुर्कान, ये मैं उठा लूंगा। तुम जाओ।
यकीन नहीं आ रहा। ये सब खेल था ना तुर्कान? जो बातें तुमने मुझसे कही वो सब झूठ था और तुम मुझसे खेल रही थी ना तुर्कान? जवाब है तुम्हारे पास? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तुम्हारी खुदगर्जी है ये, और तुम इसे मोहब्बत कहते हो। ऐसी होती है मोहब्बत। जब मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो तो तुमने मेरे मुंह पर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। मुझे वो कागजात साइन करने पर मजबूर किया तुमने। तो बताओ खेल तुम खेल लो या मैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो, खुदा की कसम तो तुम पर जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे, अल्लाह गौरत करे तुम्हें। जिस दिन तुमसे मिली थी कितना मनहूस दिन था वो, काश मुझे मालूम होता। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। तुमसे नफरत करती हूँ मैं, बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जो कहा है वो फिर से कहना तुर्कान। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। छोड़ो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आज के बाद से अपना चेहरा भी मत दिखाना मुझे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। उमर, खड़ी क्यों हो? चली जाओ यहाँ से। देखो क्या बना दिया है तुमने मुझे। अल्लाह गौरत करे, नहीं जा सकती मैं। तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। उमर, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर दिया ये मैंने? क्या कर दिया? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे उमर, माफ कर दो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं, माफ कर दो मुझे। मैं इसे भी देख लेती हूँ, तुम्हारा जख्म साफ कर दूंगी। क्या कर दिया ये मैंने? क्या कर दिया मैंने? मुझे माफ कर दो प्लीज उमर, माफ कर दो मुझे।